हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस गाड़ी के बारे में, उसका नाम है मारुति अल्टो K10, जिसके हम VXI मॉडल की बात करेंगे। इसमें हम बताएंगे इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। इसमें बताएंगे आपको कि कैसे आप जो है सिर्फ 55,000 की जो है डाउन पेमेंट करके आप इसको घर ले जा सकते हो। फिर हम आपको बताएंगे कि आप जो है जितना भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी मंथली EMI क्या बनेगी। जैसे हम HDFC बैंक के बारे में बात करेंगे, HDFC बैंक आपको कार लोन में क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह, क्या आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे, और आप जो है कार लोन के ऑफर वगैरह जो है कहाँ से चेक कर सकते हो अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आपको जो है इसका प्राइस वगैरह क्या चला है। तो यहाँ पे चलते हैं प्राइस के सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए मारुति ऑल्टो K10, इसका VXI पेट्रोल मॉडल। अभी तक जो मारुति ऑल्टो की K10 आई है वो पेट्रोल वेरिएंट में ही सिर्फ अवेलेबल है। इससे पहले हम इसके दो वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। जो इसका बेस मॉडल है STD पेट्रोल और एक है LXI पेट्रोल। इन दोनों के वीडियो आपको जो है वीडियोस के सेक्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उनको भी आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे मारुति ऑल्टो K10 VXI पेट्रोल। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 4,99,500 रुपए। आरटीओ के चार्जेस हैं यहाँ पे 20,810। इंश्योरेंस चार्जेस हैं 23,226। अदर्स चार्जेस हैं 5,385। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 5,48,921 रुपए। तो ये इसके VXI पेट्रोल मॉडल का जो है प्राइस वगैरह रहा। ऑन रोड प्राइस ये दिल्ली के हिसाब से है। अब बताते हैं आपको कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जहां से आप कार लोन के ऑफर वगैरह चेक कर सकते हो। तो इस साइट का नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। जैसे इसके नाम से है कि यहाँ पे जो है सारे बैंकों के आपको लोन के ऑफर वगैरह मिल जाएंगे। किसी भी बैंक का आपको होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, यहाँ पे सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड आपको ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं देखिए कार लोन के सेक्शन पे हूँ, तो कार लोन में देखिए मैं HDFC बैंक के कार लोन पे जाता हूँ। आप देखिए अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना, आप यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हो। इनके ऑफिशियल साइट विजिट करनी, कार लोन EMI कैलकुलेटर यूज करना, आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ कार लोन रिलेटेड आपके क्वेश्चन वगैरह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह। और यहाँ पे जो है ऑफर वगैरह के लिंक भी आपको आते रहते हैं। तो अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा, तो बैंक जो है फेस्टिवल के ऑफर वगैरह लॉन्च करती है, तो उस सब के आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। तो काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो इस साइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आप होम लोन लेने जाते हो तो होम लोन की जो है आप एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा। अब बताते हैं आपको जो है कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि मिनिमम 55,000 रुपए की आपको डाउन पेमेंट करनी होगी और इसको आप जो है घर ले जा सकते हो। तो आपको अब लोन अमाउंट कितना लेना पड़ेगा, तो लोन अमाउंट अब आपको लेना पड़ेगा 4,93,921 रुपए। इस लोन अमाउंट की चलिए अब हम मंथली EMI कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे EMI कैलकुलेटर पर, और यहाँ पे कार लोन के सेक्शन पे इसका नाम है बेस्ट EMI कैलकुलेटर। और यहाँ से भी जो है आप यहाँ पे अमाउंट डालिएगा। तो यहाँ पे अमाउंट हमने डाल लिया 4,93,921 रुपए का मुझे लोन चाहिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो चलते हैं अभी हम देखेंगे HDFC बैंक से हम लेंगे लोन। तो यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 8.35% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट एंड टेन्योर। ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन अमाउंट ले रहे हो और कितने सालों के लिए ले रहे हो। तो यहाँ पे ये जरूर डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया वो यही ले लिया, मिनिमम 8.35। अगर आपका सिविल स्कोर जो है अच्छा होगा तो आपको जो है काफी कम इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट डाल लिया 8.35%। लोन टेन्योर मैक्सिमम आप जो है HDFC बैंक से 8 साल का ले सकते हो, मिनिमम 1 साल के लिए, मैक्सिमम 8 साल के लिए। तो यहाँ पे हम 5 साल के लिए देखेंगे, क्योंकि 4,93,000 का है, तो 5 साल के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या मंथली EMI आपकी बनेगी। तो मंथली EMI आपकी बनेगी 10,098 रुपए। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 1,11,952 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 6,05,873 रुपए। यहाँ पे आप देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया हुआ है लगभग 4,93,000 का, वो है आपका 81.5%। और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 1,11,952 वो है 18.5%। तो काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट में भी आप जो है डिटेल में मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे आएगा तो यहाँ से जो है जितने भी ईयर्स के लिए आपने लोन लिया उन सब ईयर्स का यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। नीचे आएगा तो यहाँ से आप जो है मंथली वाइज किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है आप यहाँ से डिटेल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। अब हम एक दूसरे केस में लेते हैं। अब अपने जो है आप डाउन पेमेंट को बढ़ाते हो, मान लीजिए अब 55,000 की जगह आप जो है 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करते हो। तो 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करने पर क्या होगा, आपको लोन थोड़ा कम लेना पड़ेगा और आपकी जो है मंथली EMI भी उसके हिसाब से कम बनेगी। अब आपको लोन लेना पड़ेगा लगभग 3,98,921 रुपए। अब इस लोन की हम मंथली EMI कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने
3,98,921 का 8.35% के इंटरेस्ट रेट पर 5। यहाँ पे अब चाहो टेन्योर आप कम कर सकते हो, तो हमने आज 4 साल के लिए कर लिया। तो यहाँ पे देखिए अब मंथली EMI आपका क्या बनेगा, तो मंथली EMI बनेगा लगभग 9,804 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 71,695 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 4,70,616 रुपए। अब हम एक तीसरे और आखिरी केस में लेते हैं कि अगर आप अपनी डाउन पेमेंट को मैक्सिमम करते हो, तो मैक्सिमम मान लीजिए अगर आप 2 लाख की डाउन पेमेंट करते हो, तो 2 लाख की डाउन पेमेंट करने पर आपको कितना लोन लेना पड़ेगा, अब लेना पड़ेगा आपको लगभग 3,48,921 रुपए का। इस लोन अमाउंट के बीच चलिए अब मंथली EMI आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो यहाँ पे 3,48,921 का 8.35 के इंटरेस्ट रेट पर 4 सालों के लिए। अब देखिए मंथली EMI आपका 8,576 हो गया। इंटरेस्ट देखिए काफी कम हो गया आपका 62,709 रुपए। अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 4,11,630 रुपए। तो इस तरीके से डिटेल में जो है आप इस वेबसाइट से जो है मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ से ऊपर से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे चेक कर सकते हो होम लोन की। तो काफ़ी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन दोनों वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको अपना जो है EMI कैलकुलेट करना है तो ये काफ़ी अच्छी जो है वेबसाइट है, इस पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि HDFC बैंक से कार लोन लेने में आपको क्या जो है फीचर्स वगैरह मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए HDFC की ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आते हैं फीचर्स वगैरह में। तो फीचर्स वगैरह में आता है तो यहाँ पे देखिए HDFC बैंक एक्सप्रेस कार लोन से अगर आप लेते हो तो 100% डिजिटल प्रोसेस होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 30 मिनट एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस है आपका। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो अगर आप जो है HDFC बैंक एक्सप्रेस कार लोन लेने जाते हो तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वगैरह आपको नहीं देने पड़ेंगे, फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे आपको, जो है ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह अपने करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे और देख सकते हो, यहाँ पे आपको आपकी कार वैल्यू का 100% मतलब 100% ऑन रोड प्राइस पर जो है आपको यहाँ पे फाइनेंस कर दिया जाएगा। वहीं कुछ बैंकें होती हैं जो आपको 80 से 90% तक की जो है फाइनेंस करती है, लेकिन HDFC बैंक आपको 100% जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। यहाँ आप देख सकते हो 100% ऑन रोड फाइनेंस करेगी आपको फॉर न्यू कार लोन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए 12 मंथ से आप जो है 84 मंथ तक के लिए जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होगी। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो सैलरीड इंडिविजुअल या तो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में काम करते हो, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडीज वाले हो, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं कार लोन लेने के लिए। यहाँ पे मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड होती है 21 साल और मैक्सिमम जो है 60 ईयर्स होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो है वो जो है दो ईयर से जो है जॉब वगैरह का उनको एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, और मिनिमम जो है 1 ईयर का जो है करंट एम्प्लॉय होना चाहिए। मिनिमम जो है ईयरली इनकम है 3 लाख रुपए पर ईयर यहाँ पे मिनिमम जो है इनकम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल सोलो है अगर, तो यहाँ पे मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड होती है 21 साल और मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड होती है 65 साल। फिर यहाँ पे जो है उनका जो है बिजनेस वगैरह 2 साल से कर रहे हो, फिर यहाँ पे ईयरली जो इनकम है 3 लाख रुपए होनी चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल्स भी सेम है लगभग, यहाँ पे भी जो है ईयरली इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह में जो है जिनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह चलाते हैं अपनी, तो उनकी भी जो है ईयरली इनकम 3 लाख रुपए पर ईयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। अब फीस एंड चार्जेस वगैरह यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यहाँ पे लगेंगे आपके 700 रुपये। फॉर क्लोजर चार्जेस अगर आप जो है यहाँ पे अपना लोन जो है टाइम से पहले जो है चुकाना चाहते हो, तो अगर आप 6 मंथ के अंदर जो है पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पे कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद करते हो तो 6% आपके प्रिंसिपल का लिया जाएगा, और 13 से 24 मंथ के बीच में करते हो तो 5% का, और 25 मंथ के अगर 24 मंथ के अगर बात करते हो तो यहाँ पे 3% आपको जो है प्रिंसिपल का यहाँ पे चार्जेस वगैरह फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे पार्ट पेमेंट चार्जेस वगैरह भी आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ओवरड्यू EMI इंटरेस्ट है जो 2% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। मतलब अगर आप जो है अपनी EMI को चुकाने में लेट कर देते हो तो 2% आपसे यहाँ पे चार्जेस वगैरह पर मंथ के हिसाब से लिए जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस वगैरह यहाँ पे क्या लगती है, तो 0.05% लगेगा आपके लोन अमाउंट का। मिनिमम 3500 रुपये होगा और मैक्सिमम 8000 रुपये तक होगा। फिर यहाँ पे चेक स्वैपिंग चार्जेस है 500 रुपये, और भी देखिए कुछ चार्जेस वगैरह हैं जो यहाँ पे लगते हैं।
तो अब हम बताते हैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे आपके। तो चलते डॉक्यूमेंटेशन के सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए सैलरीड इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले तो आपको जो है ये कुछ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ वाले जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देने पड़ेंगे, जो कि केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे आप पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड या जॉब कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। फिर आपको इनकम प्रूफ के लिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 ये आपको देना पड़ेगा एज इनकम प्रूफ। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए भी जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट तो सेम लगेंगे, लेकिन यहाँ पे इनकम प्रूफ के लिए इनको लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की। पार्टनरशिप फर्म वगैरह में है तो आप जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ेगी एज ए इनकम प्रूफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट 2 ईयर का दिखाना पड़ेगा और कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रीवियस 2 ईयर का, ये एज ए इनकम प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप पार्टनरशिप फर्म वगैरह चलाते हो तो। और यहाँ पे जो है एड्रेस प्रूफ के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जैसे टेलीफोन बिल दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट। ये एड्रेस प्रूफ के जो है आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ के जो है तौर पे आपको ये डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह आप चलाते हो तो यहाँ भी जो है सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे एज इनकम प्रूफ, ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो है प्रीवियस 2 ईयर का, कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर का। और यहाँ पे जो है आपको एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप यहाँ पे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप दे सकते हो, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अगर चलाते हो तो आप यहाँ पे देखिए ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो है लास्ट 2 ईयर का, ये इनकम प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे यही जो है सेम डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो ये जो है HDFC बैंक से जो है आपका लोन जो है काफ़ी जो है जल्दी अप्रूव भी हो जाता है। ये जो है यहाँ पे HDFC एक्सप्रेस कार लोन से ले सकते हो। यहाँ पे जो है कोई आप ऑनलाइन जो है यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूरत नहीं होती और वेरिफिकेशन भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपकी कोई क्वेरी वगैरह है किसी कार लोन के बारे में, किसी होम लोन के बारे में, पर्सनल लोन के बारे में, तो हमारे किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।